ये अन्याय है अध्यक्ष महोदय। आपको सत्ता मिल गई, बहुमत मिल गया, आप बस खत्म कर दे रहे अध्यक्ष महोदय। मेरा यही आग्रह होगा कि आप कम से कम म्युनिसिपल टैक्स ले रहे हैं, बिजली का टैरिफ बढ़ा रहे हैं, और शहर के लोगों को न पानी मिल रहा है, न रोड मिल रहा है, न नाली मिल रहा है, न स्ट्रीट लाइट 15,000 खराब है। आज चाहे खेलकूद हो उसमें भी खत्म स्थिति है। और एक सुझाव होगा, सीआईडी का नाम को हुजूर बदल करके एलआईडी कर दिया जाए। एलआईडी इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आजकल सीआईडी जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन आपका जो काम था अध्यक्ष महोदय, वो अब कर रही है एचआईडी। इसलिए बोल रहा हूं कि उसका नाम लैंड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कर दिया जाए। वो जमीन में घुस गई अध्यक्ष महोदय, अब जमीन का कागज करवा रही है और अपना उल्लू सीधा कर रही है। ऐसा सैकड़ों एग्जाम्पल हमको देखने को मिला। नीरल पूर्ति जी, इनके लिए, तुम भी बिल्कुल पतंग की तरह निकले, जरा सी हवा लग गई, हवा में ही उड़ने लगे। अरे हवा में इतना मत उड़िए, परमानेंट नहीं है। चलिए, कचरा, बिजली, पानी ठीक रखिए, यही निवेदन। नीरल पूर्ति। अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए अनुदान मांग के समर्थन में अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आपने वक्तव्य हेतु आपके द्वारा अवसर प्रदान करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आज राज बने आज हमारा 24 वर्ष हो गया और झारखंड के युवा सम्राट माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में युवा अवस्था में झारखंड लगातार विकास की कड़ी में आगे की ओर निरंतर बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारा राज्य पर्यटन के दिशा में टूरिस्ट सर्किट हेतु हेलीकॉप्टर शटल सर्विस द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। महोदय, राज्य में 24/7 गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए सुविधा उपलब्ध करा रही है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा लगभग 300 से अधिक पर्यटन स्थल को चयनित कर विकास करने का अलग अलग श्रेणी में योजनाओं को रखकर, जिसमें राज्य के पर्यटन को आकर्षित की जा रही है और राजस्व में भी वृद्धि हो रही है। राज्य के विभिन्न महोत्सव जैसे ईटखोरी महोत्सव, बंशीधर महोत्सव, आदिवासी महाकुंभ इत्यादि को सफल आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारा राज्य में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाला बीपीएल के वरिष्ठ नागरिकों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों का भ्रमण निःशुल्क करने का भी प्रावधान की है। अध्यक्ष महोदय, पर्यटन स्थलों में पर्यटन को विकास की आवश्यकता के अनुसार आश्वासन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार निरंतर प्रयासरत है। अध्यक्ष महोदय, आगामी वित्तीय वर्ष में हमारा इस राज्य में दशम पोल, हुंड्रू पोल, नेत्राहाट, पतराहातू में गिलास ब्रिज निर्माण करने की भी योजना है। महोदय, पश्चिम सिंहभूम में किरीबुरु के घागीरथी फॉल में विकसित करने का भी प्रस्ताव इस सरकार ने ली है। महोदय, आज मझगांव विधानसभा क्षेत्र में बहुत से ऐसा जगह है पर्यटन स्थलों के साथ साथ में मझगांव विधानसभा क्षेत्र का जो बेनी सागर जो एक विश्व धरोहर है, यूं बेलमा डैम भी है और एक बहुत सुंदर वहां भागाविला घाटी भी है और तोरलो जलाशय है जो जल क्रीड़ा हेतु विकसित करने का मैं सरकार से भी मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज झारखंड राज्य
खेलकूद में राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बना रही है, जिसका परिणाम है कि हमारे राज्य में सलीमा टेटे, प्रधान विक्की, सुमरा टेटे जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को हमारे राज्य की शोभा बढ़ा रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारे इस राज्य में 41 आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र और 102 डे बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। यह 69 नए केंद्रों को खोलने का लक्ष्य भी इस सरकार ने रखी है, जिसमें मझगांव विधानसभा क्षेत्र में आज हमारे कुमारडोंगी प्रखंड में तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र संचालित है, जिसमें हमारे राज्य तथा जिले के बच्चे लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शन कर रहे हैं। महोदय, श्री जयपाल सिरका जो वेज फुटबॉल में अपना नाम को काफी रोशन कर रहे हैं और प्रदर्शन भी आगे कर रहे हैं। महोदय, राज्य की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का संवर्धन के लिए 9 भाषा केंद्रों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें से आज हमारे पश्चिम सीमा में 4 भाषा के सांस्कृतिक केंद्र निर्मित है। महोदय, राज्य में पुरातत्व स्थलों का संरक्षण एवं संवर्धन विकास की योजना प्रस्तावित है, जिस पर राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। महोदय, राज्य सरकार खेल को बढ़ावा देने हेतु प्रखंड स्तर पर स्टेडियम सब निर्माण करा रही है। यूं आर्ट गैलरी के तहत आंड्रे हाउस हेरिटेज के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य के शहरों को सुचारू रूप से सुव्यवस्थित करने हेतु राज्य में 39 शहरी स्थानीय निकाय गठित की है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत रांची और मीरजाम में ठोस अधिवस्त प्रबंधन परियोजना पूर्ण कर लिया गया है। यूं अन्य 6 स्थानों पर भी निर्माणाधीन है। महोदय, लेगेसी वेस्ट मैनेजमेंट 50 में पूर्ण कर लिया है। रांची स्थित शुक्रगुट्टू का ट्रांसपोर्ट नगर पूर्ण कर लिया गया है और लाइट हाउस जो प्रोजेक्ट के तहत संबंधित 1000 से अधिक लाभुकों को आवास आवंटित की जा चुकी है। महोदय, आगे राज्य में आवास विभाग द्वारा नए निर्माण किए गए 181 आवासों की आवंटित की प्रक्रिया की जा रही है। ये हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुमंजिला भवन एवं भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। आने वाला समय में राज्य सरकार विभिन्न शहरों और शहरी निकाय के माध्यम से लगातार आम जनजीवन में सुविधा उपलब्ध कराने को तत्पर है। महोदय, इसी के साथ हमारी सरकार लगातार राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विभिन्न विकास की योजनाओं को अबुआ बजट पहुंचाने में तत्पर है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अंत करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी। सभापति महोदय, बोकारो जिला में 6 दिन से वहां पर स्वास्थ्य विभाग के कंपनी के द्वारा एक हड़ताल पर है। उनका पेमेंट, उनका पीएफ, ईएसआई अभी तक नहीं दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जी उसको संज्ञान लेके उसको हड़ताल को तोड़वा दे। ले लिया। माननीय सदस्य श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी। क्या अध्यक्ष महोदय बोले? बोलिए। संज्ञान में आया है सर, और ये बात सही है कि वहाँ पे कुछ कर्मी लोग स्ट्राइक पर हैं और स्वास्थ्य विभाग इसको देख रही है। डीसी को निर्देश दिया गया है कि मॉनिटरिंग करें, वार्ता करें और जो भी है जो त्रुटियां हैं उसको सॉर्ट आउट करके जल्द से जल्द हड़ताल समाप्त किया जाए। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता ने पिछले चुनाव में
बबुआ सरकार को जनादेश दिया है। अब देखिए तो हाँ भाई, बबुआ ही मैं कह रहा हूं, लेकिन सरकार सत्ता के नशे में इतनी चूर हो गई है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अच्छी बातें भी उसे पसंद नहीं आती है। अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा जनादेश दिया है महागठबंधन को, उस जनादेश को शिरोधार्य करते हुए और नम्रता का एहसास कराना चाहिए। लेकिन जैसे ही इधर से बोलना हुआ, टोका टोकी शुरू, अध्यक्ष महोदय। अरे रावण का भी इतना अभिमान नहीं हुआ था, सत्ता आती और जाती रहती है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 2014 से 19 तक माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार थी और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय रघुवर दास जी के कुशल नेतृत्व में कैसे शहरी इलाकों को बेहतर किया जाए, इसके लिए खाका खींचा था अध्यक्ष महोदय, और उस पर हम लोगों ने काम किया। 5 साल का समय मिला अध्यक्ष महोदय, और 5 साल में हमने झारखंड को बेहतर बनाने, शहरी क्षेत्र को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया। 12 नगर निकायों को गठन करने का काम किया अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार से और पूरे झारखंड के अंदर शहरी क्षेत्रों में पार्कों का जाल बिछाने का काम किया। मुझे याद है, बोलना नहीं चाहिए अध्यक्ष महोदय, तकलीफ होता है। तकलीफ इस बात की होती है जब यही के माननीय सदस्य वर्तमान में मंत्री हो गए हैं। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र है, कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति यहां मंत्री बन सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है। मुझे याद है, उसी पुराने विधानसभा में किसी माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था, ये नवीन जी के क्षेत्र है हटिया विधानसभा में अध्यक्ष महोदय, वहां का जमीन को, जो पार्क की जमीन थी, उसको स्कूल को देने का काम किया था अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री के रूप में था, मैंने सदन को विश्वास दिलाया था ये पार्क ही रहेगा, यहां की जमीन कोई मां का लाल ले नहीं सकता है, जबकि दे दिया गया था। जब मैं इस पर उत्तर दे रहा था और कहा गया था प्रश्न में कि वहां पर हमारे देश के लौह पुरुष रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद मूर्ति लगनी चाहिए, तो वहीं पर माननीय जो आज मंत्री बनकर बैठे थे, उन्होंने कहा था कि उसको हम तोड़ देंगे, लेकिन तोड़ने के लिए पुरुषार्थ चाहिए महोदय। उस व्यक्ति में पुरुषार्थ कहां आएगा जिसमें नपुंसकता कुट कर भरा हुआ हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं आज के दिन सरकार, अब देखिए बीच में फिर खड़ा हो गया अध्यक्ष महोदय, ऐसे कैसे चलेगा अध्यक्ष महोदय, जब मैं बोल रहा हूं तो टिप्पणी करना। ये सर इस तरह से इतना सीनियर बुजुर्ग नेता है सर, कई बार जीत कर आए हैं और बार बार पुरुषार्थ की चैलेंज करते हैं सर, बड़ा शर्म लगता है महोदय। मैं कहना चाहता हूं इनको बहुत ज्यादा घमंड हो गया है सर, तो ज्यादा घमंड नहीं चलता है लोगों के ऊपर, है ना, घमंड को उतार भी देंगे। और दूसरा सर, सवाल घमंड का नहीं, सवाल इज्जत का है सर, और कोई अगर लहजा बदल ले तो हम रास्ता उसका बदल देते हैं महोदय, याद रखिए। ठीक है, माननीय अध्यक्ष महोदय,
क्या नहीं बोले हम बैठ जाएं? नहीं, हम बैठ जाएं? नहीं बोलिए, परमानेंट बैठ जाते हैं, नहीं बोलेंगे और क्या कैसे करेंगे? बैठेगा? इतना टोका टोकी कराइएगा, समय जा रहा है अध्यक्ष महोदय। आप बोलिएगा ना बाद में, देखिए बाद फिर में ऐसा तुरंत कीजिएगा, लिखिए। मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। ध्यान बैठिए, रखिएगा। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तालाबों का सुदृढ़ीकरण किया अध्यक्ष महोदय। अभी रविंद्र भवन हमारे समय में प्रारंभ हुआ, लेकिन अध्यक्ष महोदय दुर्भाग्य है कि अभी तक यह कंप्लीट नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। उस समय माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने उसका शिलान्यास किया था अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार से पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे झारखंड के अंदर हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए हमारी सरकार ने अध्यक्ष महोदय हर घर नल योजना प्रारंभ करने का काम किया अध्यक्ष महोदय, जिसकी चर्चा मैं पिछले दिनों किया था। अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। दुर्भाग्य है कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय, लेकिन वो प्रारंभ मेरा ही किया हुआ है अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार, तत्कालीन सरकार का किया हुआ है अध्यक्ष महोदय। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उद्घाटन किया कांटा टोली चौक में अधूरा फ्लाईओवर का, वो भी हमारी सरकार में ही प्रारंभ हुआ था अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज स्थिति क्या है, अखबारों में छप रहा है अध्यक्ष महोदय, आज सड़क की दुर्दशा, अधूरे ढंग से अधूरे प्रोजेक्ट का चुनाव के पहले किया था अध्यक्ष महोदय, जस्ट चुनाव के पहले, लेकिन आज उसकी स्थिति है कि सड़क पर चल नहीं सकते हैं। अभी पलट गया, ऊपर में एक गाड़ी पलट गई अध्यक्ष महोदय, आप चलेंगे तो आपकी गाड़ी उछलेगा अध्यक्ष महोदय। घोड़ी में घोड़ा ऐसा वहां पर, तो इस तरह से ये हो रहा है अध्यक्ष महोदय। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी दुर्भाग्य है, और मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, हमारे ही सरकार में उस समय भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क 100 कुछ करोड़ का वहां पर बनवाने का काम किया, जो पुराना जेल था अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज क्या हो गया, उसका व्यवसायीकरण कर दिया गया अध्यक्ष महोदय। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, सबों की वहां पर मूर्ति लगी है अध्यक्ष महोदय। जब कोई बाहर का पर्यटक आए, हमारे छात्र और छात्राएं वहां पर जाएं, तो देखें कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के साथ लोहा लेने का काम किया था। हमारे जितने, चाहे फूलो झानों से लेकर हमारे जितने सिद्धू, कानू, नीलांबर, पीतांबर, टाना भगत, जितने लोगों का मूर्ति लगाए हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय, कि उसका अवलोकन करे, उससे प्रेरणा ग्रहण करे। लेकिन आज व्यवसायिक बना दिया गया अध्यक्ष महोदय, और व्यवसायिक का नतीजा हुआ कि जितने टाइल्स वगैरह लगे थे सब टूट गए अध्यक्ष महोदय। अभी अध्यक्ष महोदय वहीं पर उसी जेल परिसर में 180 फ्लैट हम लोगों ने बनाकर और झोपड़ियों में गुजारा करने वाले लोगों को देने का काम किया था। अभी क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय, वहां आवंटन नहीं किया गया अध्यक्ष महोदय। ये गरीबों की मसीहा बनने का काम करती है अध्यक्ष महोदय। वो गरीब लोगों को आवंटन हो गया, लेकिन आवंटन का कागज नहीं दिया, जिसके कारण वहां पर बिजली नहीं लगा और लोग टोपी लगा करके वहां पर बिजली जला रहे थे। अभी उनके ऊपर फाइन हो गया अध्यक्ष महोदय, गरीबों पर। अब क्या है कि ये नगर निगम आवंटन देने में देरी क्यों कर रही है? हर स्तर पर पैसा खोजिएगा तो गरीब आदमी पैसा कहां से देगा अध्यक्ष महोदय? दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, आज बात कर रहे हैं हमारे समय में शौचालय का निर्माण, शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना का काम हुआ, लेकिन आज कहां बन रहा है? कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये कहां बन रहा है अध्यक्ष महोदय? मैं इसके बारे में माननीय मंत्री से कुछ इनके सामने प्रश्न रखूंगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसके पहले 2-3 बातें और मैं बताना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ये देखिए कागजात है।
ये कागजात है जमियतुल कुरैश पंचायत सोशल ऑर्गेनाइजेशन का है अध्यक्ष महोदय। उन्होंने लिखा है अध्यक्ष महोदय, पुलिस महानिदेशक को लिखा है 10/2/25 को अध्यक्ष महोदय, और कहा है कि वहां पर अवैध ढंग से गौ हत्या किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और ये जमीन किसकी है माननीय मंत्री जी? ये जमीन है रांची नगर निगम की। 2018 में अध्यक्ष महोदय, 2018 में मेनका गांधी और उनकी टीम अध्यक्ष महोदय वहां पर आई थी। पुलिस प्रशासन जिसमें 3 डीएसपी, कई थानेदार, नगर निगम के लोग, सारे लोग गए थे अध्यक्ष महोदय। लेकिन वहां पर भीड़ इतनी उग्र हुई, पुलिस को घेर लिया। ये सील कर सके अध्यक्ष महोदय, लेकिन इन्हें भागना पड़ा वहां से अध्यक्ष महोदय। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार है, देखिए पूरा छपा हुआ। लेकिन आज स्थिति क्या है? उस सील को तोड़कर पुनः वहां पर गौ हत्या को अंजाम दिया जा रहा है। माननीय रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार ने एक कानून, एक कांटा टोली गुजरी आजाद बस्ती, और ये कौन कर रहा है अध्यक्ष महोदय? ये व्यक्ति है यूपी से आकर यहां पर कर रहा है अध्यक्ष महोदय। और ये सारा का सारा वहां के पंचायत, जो कुरैश पंचायत है, उन्होंने लिख के दिया है अध्यक्ष महोदय। और अभी कुछ महीनों पूर्व खरपकना में अवैध प्रतिबंधित मांस के टुकड़े फेंके गए थे, वहीं से आया था अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से मैं आग्रह करना चाहूंगा, ये सरकारी जमीन पर हो रहा है, नगर निगम की जमीन पर एक घटना को अंजाम दिया जा रहा है, रोज दिया जा रहा है। वैसे तो सैकड़ों स्थान पर ये प्रतिबंधित मांस को काटा जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और मैं कह रहा था, रघुवर दास जी की सरकार ने गोवंशीय हत्या पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था अध्यक्ष महोदय। इसके बावजूद आज पूरे रांची शहर के अंदर अलग अलग स्थानों पर गौ हत्या हो रही है अध्यक्ष महोदय, और यहां से बाहर सप्लाई हो रही है, और यहां के होटलों में पकाकर बेचने का भी काम किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। इस पर रोक लगाने की मांग मैं सरकार से करता हूं अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, जब सरकार को अध्यक्ष महोदय, सीपी बाबू सर बोलिए क्या बात है? बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बोलिए, खड़ा हो गए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि हमारे साथी को भी बोलना है, इसलिए मैं कंक्लूड कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। रांची शहर में पाइपलाइन वगैरह पर तो मैंने चर्चा किया अध्यक्ष महोदय, लेकिन अभी स्थिति क्या है हमारे माननीय नवीन जी ने भी बताया अध्यक्ष महोदय। मैं सरकार से, माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, और एक दिन मैं माननीय मंत्री जी के साथ हमारे आवास पर आइए, मैं आपके आवास पर आ जाता हूं, हम लोग एक बार 10 मिनट आप समय दिए, रांची शहर को घूम लीजिए, क्योंकि ये राजधानी है अध्यक्ष महोदय, और यहां से पूरे राज्य का नक्शा दिखता है रांची राजधानी से अध्यक्ष महोदय। तो रांची राजधानी को कैसे बेहतर बनाया जाए, तो मेरी मांग है इसके लिए कि राजधानी रांची राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकार का गठन किया जाए, और इस विकास प्राधिकार नहीं आरडीए में है, ओरिजिनल है, रांची नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि राजधानी को कैसे सजाया जाए, संवारा जाए, इसके लिए सरकार से मैं मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, आपका टाइम भी हो गया है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। एक चीज सभापति महोदय, मेरा आग्रह है
माननीय मंत्री से इसका कलर चेंज कर दीजिए। और मैं यहां ये भी कहना चाह रहा हूं, आपको कलर चेंज करके यदि लगता है कि जेएमएम का जो कलर है, जो स्कूल में जो रंगवा दिए हैं, पुतवा दिए हैं, आप वही वाला करवा दीजिए ना। हमको कोई आपत्ति नहीं है अध्यक्ष महोदय, हम लोग किसी को आपत्ति नहीं हो गया अध्यक्ष महोदय। जेएमएम कलर वाला ही करवा दीजिए अध्यक्ष महोदय, उनकी वर्दी कम से कम है अध्यक्ष महोदय, कम से कम है, जनता भ्रमित नहीं हो, जनता डरे नहीं अध्यक्ष महोदय, इसलिए ये करवा देने का काम कीजिए। थोड़ा सा रुकिए। सभापति महोदय, माननीय सीपी सिंह साहब इस सदन के बहुत वरीय सदस्य हैं। मैं उसको स्मरण ये कराना चाहूंगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का उन्होंने जिक्र कर रहा है, तो रघुवर दास साहब का एक नारा थी, मैं टूटूंगा पर झुकूंगा नहीं। इस सदन में वरिष्ठ सदस्य सरजू राय साहब आए, तो सरजू राय साहब किस हालत में उनको झुका दिया, ये भी बात को रखा जाए। मैं सदन से ये बात, चलिए ठीक है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि थोड़ा इन लोगों को सिखाइए, पढ़ाइए। अभी तो हफीजुल हसन साहब हमारे पड़ोसी हैं। अरे थोड़ा पड़ोसी धर्म भी निभाइए। अंत में मैं माननीय मंत्री से 2-3 चीजें आग्रह करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। नगर निगम का चुनाव 2 साल से नहीं हुआ। किसने रोका था चुनाव कराने से अध्यक्ष महोदय? इसलिए चुनाव नहीं हुआ, यदि नगर निगम का चुनाव कराएंगे, नगर परिषद का चुनाव करेंगे, नगर पंचायत का चुनाव करेंगे, तो सारे भाजपा उसका कब्जा हो जाएगा। इसी डर से चुनाव नहीं कराया। अब तो चुनाव करा दीजिए। ट्रिपल टेस्ट कैसा हुआ मुझे नहीं पता। हमारे ओबीसी को आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन चुनाव तो करा दीजिए अध्यक्ष महोदय। कम से कम चुनाव तो करा दीजिए अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार से इन बाबू भी बड़ी वेदना और चिंता व्यक्त कर रहे थे महोदय, ओबीसी का 27% आरक्षण का। हमारा नाम भी कोड किए थे कि हम भी ओबीसी कमीशन के चेयरमैन थे। वो सही बोले हैं महोदय, लेकिन आदरणीय सीपी बाबू और नवीन बाबू को हम संज्ञान में देना चाहते हैं कि हमारी सरकार यहाँ विधानसभा से पारित करके 27% आरक्षण भेजिए। राज्यपाल ने उनको अनुमोदन करके भेजा है महोदय, केंद्रीय गृह मंत्रालय में 2023 को भेजा है। हम विपक्ष के साथियों से आग्रह करना चाहेंगे, जो केंद्रीय गृह मंत्री पास जो फाइल पड़ी है महामहिम राष्ट्रपति का अनुमोदन के लिए, उसको करा के ले आए महोदय 27% आरक्षण के लिए। सीपी बाबू कंप्लीट कीजिए। कीजिए। क्या करें? हमारे मंत्री जोगेंद्र महतो जी, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।